दिल का दिया जला तो गया कौन इस ग्रामीण आंचल में। यह एक फिल्मी धुन है। हर आज हम फिर खड़े हैं उस गांव के अंदर जो एक पूरे भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और इल्यूमिनेटेड गांव बन चुका है। ये गांव नहीं, ये एक पर्यटन स्थल बन चुका है। इसका नाम लेते ही मुझे एक ऐसे खूबसूरत नज़ारों की याद आती है। आज दीपावली है, दियों का त्यौहार है और चारों तरफ गांव के अंदर जगमगाहट है। इतना खूबसूरत गांव जो भारत के नक्शे पे चल के विश्व के नक्शे पे पहुंच रहा है। दीप से दीप जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, ये एक शब्द इतने निकल रहे हैं कि ये दीपावली का पर्व है। खूबसूरत गांव ढाना खुर्द के अंदर हम खड़े हैं, जिसको संवारा, जिसको सुंदर बनाया। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या लौटे थे। अगर इसको मैं मिनी अयोध्या की संज्ञा दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, जहां विशाल मंदिर बन रहा है। लेकिन इस गांव की अगर छटा, इस गांव का नैसर्गिक सौंदर्य, इस गांव की खूबसूरती को अगर हम निहारें और एक नैना अभिराम दृश्य देखने को मिलेंगे। ये किसने दिया? ये सब कुछ किसने दिया? ये जहन में किसके बात आई? जुनून किसके में पैदा हुआ? ये पैशन किसके अंदर पैदा हुआ? ये ईश्वर ने किसको शक्ति दी? उस शक्ति का नाम मैं आपके सामने 2 मिनट में बताऊंगा। पहले गांव की बेबुद्धि के बारे में बताता हूं। चारों तरफ गांव के अंदर इल्यूमिनेशन है, लाइट चमक रही है, दीपावली का पर्व है। इतना किसी शहर के अंदर आपको जगमगाहट नहीं मिलेगी, इतनी रोशनी नहीं मिलेगी जितनी इस खूबसूरत नैसर्गिक गांव के अंदर, जिसे मैं पर्यटन स्थल कहूँ, एक टूरिस्ट प्लेस कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये गांव नहीं पर्यटन स्थल है, ये ढाना खुर्द जिसका नाम है, जो वर्षों से चला आ रहा है, और ये NH9 हाईवे पर स्थित है। हांसी से टूवर्ड्स अगर हम दिल्ली की तरफ रवानगी करेंगे तो 5 किलोमीटर पहले ये गांव आता है, थोड़ा सा अंदर चल के आता है। आइए इस गांव के आइकॉन, रोल मॉडल से बात करते हैं। हमारे छोटे भाई नरेश यादव जी अक्सर इस गांव के अंदर, जिनकी एक विजन है और जिनका एक सोच है कि विश्व का सबसे सुंदर गांव बने। गांव नहीं, ये पर्यटन स्थल है। ना जाने कितने टूरिस्ट यहाँ इसको देखने आते हैं, कितने बड़े बड़े चैनल्स यहाँ निहार के गए हैं। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ हांसी की आवाज़ की ओर से, मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, रिपोर्टर रवि सैनी की ओर से। फिर हम आपके दीपावली के इस पावन पर्व पर यहाँ पहुँचे हैं, आपके एक नैसर्गिक सौंदर्य गांव ढाना खुर्द में, मेरे अजीज़ नरेश यादव जी के पास। हमारा सलाम स्वीकार कीजिएगा। अदब से सलाम करता हूँ मैं साहब आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, और हांसी की आवाज़ की पूरी जो टीम है उनको भी, और पूरे गांव, हमारे ढाना खुर्द गांव की तरफ से पूरे शहरवासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को, ढाना खुर्द वासियों की तरफ से मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और लक्ष्मी माता से ये मेरी तरफ से मैं अपनी प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप इस गांव में विराजमान हुए हैं, ऐसे ही पूरे देश के हर कोने के, हर गांव के कोने कोने में विराजमान हो, ताकि इस ढाना खुर्द गांव की तरह पूरे देश का एक एक कोना ऐसा चमके कि जिसको आप मिनी अयोध्या के नाम से ही जानें। सर, मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर कहूँ एक नैसर्गिक सौंदर्य गांव का तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह गांव का परिदृश्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, और जिसकी छटा उनको भी से भी दूर नहीं है। वो भी निहारते हैं हमारे पत्राचार के माध्यम से और हमारे मीडिया हांसी की आवाज़ के माध्यम से भी। बिल्कुल जी, मेरे पास भी सब तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी, सब की तरफ से मेरे को बहुत बधाइयाँ आई हैं, और मेरे को उनकी तरफ से मैसेज आए हैं कि हम भी गांव का एक बार दौरा करेंगे। और कोई दूर की बात नहीं है, आप देखते जाना। जैसे आज देश के गृह मंत्री ने जाके और
श्रीनगर की डल झील के अंदर शिकारों को लाइटिंग में संजोया है, उसी तरह आने वाले टाइम में ढाणा खुर्द के जो तालाब हैं उसके अंदर आप डल झील के शिकारों को चलते हुए देखेंगे और एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल ये बनेगा। और उस दिन मैं कहता हूँ, आज आपको दावे से कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कहता है ये कि उस दिन प्रधानमंत्री जी भी उन शिकारों को देखने यहाँ पहुँचेंगे। मेरा दिल से विश्वास है ये। हम गुलबर्ग गए, हम डल झील भी देखी, वहाँ शिकारे भी देखे हैं, लेकिन ये गुलमर्ग से कम नज़र नहीं आ रहा। आज मुझे दीपावली के इस पावन पर्व पर इतनी इल्यूमिनेशन, इतनी रोशनी, और ये मैं जैसे ही एंटर किया, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ और रवि सैनी के साथ एंटर कर रहे थे, तो हमने चारों तरफ देवदार के पेड़ देखे और वो इतनी खूबसूरत ये कैनेपी वाले जो लाइटिंग है देखते ही बनती है। साहब ये कैसे? देखिए बंसल साहब, मेरा मानना ये है, दिवाली जब रामचंद्र भगवान जी का मंदिर बनने जा रहा है, जी जी जी, तो दिवाली एक दिन के लिए क्यों? मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि ढाणा खुर्द में 2400 घंटे दिवाली रहती है और साल के 12 महीने दिवाली रहती है, सप्ताह के हर दिन दिवाली रहती है। तो जब श्री रामचंद्र भगवान का इतनी वर्षों के बाद मंदिर बनने जा रहा है, तो हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं कह सकता हूँ, एक तुच्छ इंसान इस गांव को इस लेवल तक ले जा सकता है, तो पूरे देशवासियों के लिए 125 करोड़ देशवासी हैं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएं मेरे बराबर में, तो पूरे देश के गांव ऐसे चमक सकते हैं। सर ये आपका बहुत बड़प्पन है कि जो अपने आप को इतना छोटा मानते हैं, लेकिन पूरा हरियाणा आप पे नाज करता है, पूरा प्रदेश आप पे नाज करता है और पूरा देश आप पे नाज करता है। जैसे ही हमारी क्लिप जाती है दूर दूर तक हंसी की आवाज़ की, तो उन्होंने देखा कि इस गांव के अंदर ये तो कोई हिल स्टेशन है क्या। मुझसे पूछ रहे थे, मेरे एडिटर महोदय से पूछ रहे थे कि क्या पर्यटन स्थल के लिए आए, क्या चोरी करके ले आए क्या। मैंने उनको समझाया ये चोरी करके नहीं लाया, ये गांव ढाणा खुर्द है हरियाणा का। हरियाणा में गांव में आज भी बहुत कुर्डी जैसा माहौल है, लेकिन यहाँ पर इतना खूबसूरत माहौल बना दिया, ये कैसे आया? मैं तो अजीब सी बात समझता हूँ लोगों की कि जब तक देखोगे नहीं, जब तक इतना क्यों सोचते हैं। देखो उनका भी कसूर नहीं है, लोगों का कहना भी सही है, आज तक शहरों में ही वो व्यवस्था नहीं है जो इस गांव में आ चुकी है। और ये बंसल साहब ऐसा है, कोई नहीं है, देश में काम करने वाले और भी बहुत लोग हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कोई करने वाला नहीं है, मैं भी कुछ करने वाला नहीं हूँ कि मेरे में क्या हिम्मत है, मेरे 500 गज के मकान बनाने की हिम्मत नहीं है जी। ये सब है ना बाबा की, उन्होंने हमारी जो भक्ति है इस गांव की उसको स्वीकारा है। हमारी एक ही भक्ति है, हम बाबा से कभी अब धन दौलत मांगने नहीं जाते, हम बाबा के दरबार पे हमेशा एक ही विनती करते हैं कि भारतवर्ष को सबसे पहले सुंदर बनाएं। स्वर्ग बनने के लिए तो सुंदरता जरूरी है, और सुंदर बनेगा तो स्वर्ग अपने आप ही है जी, स्वर्ग में तो सुंदरता होती है। राम वन गए तो बन गए, ऐसा ही नरेश यादव जी के साथ है। इन्होंने बड़ी हिम्मत से अपनी जीरो ग्राउंड से उठकर एक मुकाम हासिल किया, और उस पैसा लोगों के पास बहुत होता है, लेकिन खर्च करने की हिम्मत हो, उसे प्लानिंग से प्रोजेक्ट बनाने की हिम्मत हो, ये हिम्मत कैसे जुटाई आपने? ऐसा नहीं है बंसल साहब, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले या हमारा कुछ ऐसा वो है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव की सोच बदलने लिए मैं चला, तो गांव के बच्चे ने मेरे साथ कदम के कदम मिलाए हैं। मुझे ये पता है यूनिटी हर चीज को बदल सकती है, इस गांव की यूनिटी ने इस गांव को बदला है। नरेश यादव कोई बदलने वाला नहीं है। आप तो आइकॉन तो हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब बोलते हैं, आप नहीं बोलते, ये आपका बड़प्पन है। नहीं है, मैं कोई आइकॉन नहीं हूँ और ना ही मेरी आइकॉन बनने की इच्छा है। मेरी तो इच्छा है गांव को सुंदर बनाने की, और इस गांव के बच्चे की। मैं ये चाहता हूँ कि इस गांव से ज़्यादा नहीं तो मैं 10 नरेश यादव जरूर पैदा करके भेजूं, तो अगले मेरे 10 गांव को ऐसा ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विजन है आपका। यहाँ हमने तोरण द्वार देखा, आपका तोरण द्वार बड़ा खूबसूरत है, और बाबा मोहनदास का मंदिर देखा है यहाँ पर, और आपका हमने धर्मशाला देखी जो वातानुकूलित है, टोटली सेंट्रली एसी है। तो ये एक यहाँ तालाब है जिसको आपने गंदे पानी का जोड़ हुआ करता था, उसको आपने खूबसूरत एक तालाब का रूप दे दिया है, और आपका विजन है कि इसमें शिकारे छोड़े जाएंगे। बंसल साहब,
हकीकत में मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम है, हम सब ग्रामवासी इस पे लगे हुए हैं। इसको बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनाएंगे। देश में जैसे अयोध्या का नाम जाना जाएगा, उसको मिनी अयोध्या के नाम से ढाणा खुर्द को जानेंगे, मेरा विश्वास है। और बाबा से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा से बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। देखो, अच्छे काम होते हैं ना जी, वहाँ सब चीज़ें पब्लिक के हिसाब से नहीं चलती हैं, पब्लिक को समझाना पड़ता है। और एक बात बताइए जी, आज से 5-7 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हमारे देश में, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को हाथ में लिया, लोगों ने बहुत मजाक बनाए थे। लेकिन आप सच में बताओ, जिस दिन उन्होंने वो झाड़ू उठाई थी, उस दिन के और आज के देश में कितना फ़र्क है। सफाइयाँ हर जगह ने। आज हम उनके संदेश की वजह से आज हम गाड़ी में जाते हुए भी डस्टबिन के बगैर कूड़ा नहीं फेंक सकते, क्योंकि उन्होंने सोच बदली है। मैं भी वही करने चला हूँ। कोई पैसे के बल पे काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सोच बदलने से काम होते हैं। अगर पैसे के बल पे काम होता तो शहर में, आप भी पता है, मेरे हरियाणा में, देश में खूब लोग बैठे हैं जी, खूब खरबोपति करोड़ोंपति सब बैठे हैं जी। काम तो सोच से होगा जी। सोच बदलोगे, देश बदलेगा। सोच बदलोगे, गांव बदलेगा। सोच बदलोगे, प्रदेश बदलेगा। राव साहब, हमें आत्मगिलानी होती है जब मैं हांसी शहर में रहता हूँ। मेरे घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा रहता है, एक साइड तो बड़ी पार्किंग होगी रोड को छोड़कर, और जब मैं इस गांव के अंदर आता हूँ तो वाकई में लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। बंसल साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, अब आप इस चीज़ से मुक्त हो जाइए। आपको इतना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप जहाँ रह रहे हैं उससे अपने मिनी सिटी में प्लाट ले लें। ढाणा खुर्द अब एक और बढ़िया शहर बनने के लिए हमारे मुकाम पे जा रहे हैं हम। ये हमारा जो ढाणा खुर्द गांव है, इसको एक 4 लेन की सौगात और मिल चुकी है। जो भिवानी का बाईपास होते हुए यहाँ मिलेगा। ये रोड निकलने के बाद हमारा गांव पूरा का पूरा सिटी बन जाएगा। सिटी बन जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन होगी, आपको यहाँ से नारनौल, महेंद्रगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ भी जाना है, उसकी शुरुआत ढाणा खुर्द से होगी। और ढाणा खुर्द जैसे ही ये रोड निकलेगा, बंसल साहब, मैं आपको दावा करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि उसी दिन ये रोड, जिस दिन 4 लेन निकलगी, इस तरफ ये सिटी के रूप में बसेगा पूरा का पूरा। और जो स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी, स्मार्ट सिटी की शुरुआत ढाणा खुर्द से होगी। वो कहते माँ लक्ष्मी का वास भी वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है। मैं भी यही कहता हूँ। आज के दिन, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, सब हम सफाइयाँ करते हैं कि माँ लक्ष्मी का आवास होगा, सारी सफाइयाँ करते हैं। दिवाली का महत्व यही है ना। तो हमारे यहाँ भी मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, किसी भी देश, प्रदेश, गांव की जो तरक्की है वो सबसे पहले सफाई पे निर्भर है। सफाई होगी, रोड अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सीवर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, तो कोई नहीं रोक सकता। यूरोप, अमेरिका, जापान कहाँ से बने हैं? उनकी ये व्यवस्था से पहले शुरू हुई है। सफाइयों का सारा उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं यही कह रहा हूँ, इस भारत को दोबारा से ढाणा खुर्द की तरह अगर सोच लेके चलेंगे, ढाणा खुर्द के युवाओं से अगर देश ने 1% भी आगे चलना सीख लिया, तो मैं चैलेंज करता हूं, इस भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल विजन है। मैं एक नारा लगाऊंगा, रात रहेगी क्यों काली, खूब बनेगी दिवाली बोलना है। रात रहेगी क्यों खाली, खूब बनेगी दिवाली। रात रहेगी क्यों काली, खूब बनेगी दिवाली। आज दिवाली हम ढाणा खुर्द में ही बना रहे हैं। हम देख रहे हैं, दिखाइएगा जूम करके, कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है, जगमगा रहा है ये ढाणा खुर्द। ये एक पर्यटन स्थल है। आज मैं बता रहा था मेरे एडिटर अजय महोदय को, आइए आपको फिर से एक हिल स्टेशन पे यहाँ लिए चलते हैं। बोला हिल स्टेशन? मैं कहा हिल स्टेशन नहीं, एक पर्यटन स्थल पे लिए चलते हैं। तो इन्होंने मुझसे पहली बूझी, कहाँ जा रहे हैं बंसल जी? मैं ढाणा खुर्द गांव में जा रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत, और दीपावली के इस पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो अयोध्या लौटे, आज आप भी गुड़गांव से अपने गांव में पहुँचे हैं, तो किसी इन बच्चों के से राम से कम नहीं है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को तो आप राम नजर आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे राम राम ही होते हैं। इंसान राम कभी नहीं बन सकता। हाँ, कर्मों से राम बनना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, आप कर्मों से भी, हम कर्मों से बनना चाहते हैं, राम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कर्मों से भी है। मेरे साथ हैं यहाँ के कुछ युवा, आपसे ही जानूंगा मैं। आइए भाई साहब, आइए।
ये इतना खूबसूरत गांव है, कितना आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है रहते हैं। उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते हमें कितना आनंद आता है। हम्म। भाई नरेश की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। हम्म। इसके बारे में अगर कुछ शब्द बोले भी प्रशंसा के लायक तो इनकी वो होगी तौहीन होगी, क्योंकि इनके खिलाफ कोई शब्द ही नहीं बोल सकते हम प्रशंसा में, इतने महान है ये। शहर में जाने को मन करता है गाँव से ना जी छोड़कर? बिल्कुल नहीं। हैं? यहाँ छोड़ के कैसे जाएं सर? आपको लगता है यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे? मैं तो रात यहीं गुजारूंगा आज ये। हाँ, तो आपको लगता है क्या छोड़ जाएंगे? नहीं छोड़ सकते हम। इतना खूबसूरत गांव ये आप लोगों के लिए ही किसने सपना संजोया भाई नरेश के। इसके लिए? हाँ जी। तालियां बजा के एक बार अभिनंदन कीजिएगा। मेरे साथ हैं भाई साहब, आइएगा। क्या नाम है आपका? पविंदर सर। परविंदर जी, हाँ जी। इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल गांव जी सर। कैसे बना और किसके प्रयासों से, किसके जहन में ये बात जी सर, है? वो उससे तो कोई अपरिचित है नहीं है, भाई नरेश का ही किया रहा है सब कुछ, और उसका शायद आभार हम कभी चुका भी नहीं सकते। इतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा किसी गांव के लिए जितना इन्होंने किया है। आप युवा हैं, बाय द वे आपकी नौकरी बाहर लग जाए तो डेली पैसेंजर ही होंगे क्या? जी, मैं अभी भी बाहर ही रहता हूँ, मैं पीएचडी करता हूँ NIT हमीरपुर हिमाचल से। अच्छा। हिमाचल तो आपको पता ही है, देश दुनिया में जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए ना। लेकिन हिमाचल को पार कर गया ये। जी, मैं कुछ मामलों में कह सकता हूँ कि हिमाचल से भी आगे निकल गया हमारा गाँव हरियाली में। डॉक्टर साहब, मैं आपको सलाम करता हूं कि हिमाचल से आगे आपने बताया है, और ये पीएचडी परस्यूइंग है। यू आर पीएचडी परस्यूइंग ना? जी सर। ना इट अहेड देन हिमाचल एनी विलेज, एनी शिमला में भी इतनी आपने सौंदर्य? जी, हमने शिमला भी देखा, और कांगड़ा और धर्मशाला और हमीरपुर में हम जाने हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। पर अपने गांव में आके फिर भी अच्छा लगता है हमें, जब भी हर महीने जब भी आते हैं कुछ न कुछ नया ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इतना सुंदर गांव मैंने हरियाणा में तो नहीं देखा। आपने देखा कहीं? नहीं जी, हरियाणा में नहीं देखा मैंने। डॉक्टर साहब, आपको बहुत किसको श्रेय देते हैं ये? जी, भाई नरेश यादव हैं जिनका किया रहा सब कुछ, आपको पता ही है। दोस्तों, यह गांव एक आइकॉन है, और ये विश्व का पहला गांव बनेगा जो एक प्लेन एरिया के ऊपर आकर नरेश यादव जी ने गांव बनाया है। सुंदर गांव। मैं इसको यहीं करता हूं। दीपावली की नरेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज दीपावली की इस रात को हम यहाँ खड़े हैं। बस इतना ही कहूँगा कि ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए। भगवान राम और नरेश यादव जी कहें कि यह गांव हमेशा जगमगाता रहे, जगमगाता रहे। हम भी इसी तरह यहाँ आते रहे। दीपावली की सभी को मुबारकबाद।